Yes, good morning everyone. Welcome to the class. आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम पंजाब मैथ्स मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। किस तरीके से उनका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, क्या हमारी अप्रोच रहेगी किसी भी क्वेश्चन को करने की, वो हम आप लोगों के साथ आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मुझे कह रहा है इफ A and B are two matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A। AB मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं कि AB जो है मेरी किसके इक्वल है, B के इक्वल है, और BA जो है मेरा A के इक्वल है। तो मुझे A स्क्वायर की वैल्यू बतानी है कि वो क्या होगी। तो अब अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है तो मुझे उसके लिए ए की नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा ए कैसा है, तो ही मैं बता पाऊंगी कि मेरा ए क्या होगा। अब ए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कि मेरा ए का बिहेवियर कैसा है या वो मैट्रिक्स कैसी होगी, ये जो दो कंडीशंस मुझे गिवन है उससे। तो मुझे गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू, ये चीज गिवन है, सॉरी ये बी ए गिवन, ठीक है। तो जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है अगर मैं दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं किससे, बी इनवर्स से, और नीचे वाली में मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स से, तो ये क्या बना, बी इनवर्स इंटू बी आइडेंटिटी बनता है और ए इंटू आइडेंटिटी क्या बनता है, ए। यहां से मेरे पास रिजल्ट आया a इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और यहां से मेरे पास इक्वल आया, रिजल्ट आया क्या, b इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये तो चीजें आ गई। जो मेरे को दो कंडीशंस गिवन थी उन दो कंडीशंस का यूज करके मुझे पता चल गया कि मेरा a जो है आइडेंटिटी के इक्वल है और जो मेरा b भी है आइडेंटिटी के इक्वल है। तो a स्क्वायर जो है दैट इज आइडेंटिटी स्क्वायर, तो क्या होगा, आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, तो ए स्क्वायर सेम मेरा ए के इक्वल ही आएगा, ठीक है। उसका मैं स्क्वायर कर लूं, क्यूब कर लूं, उसकी कोई भी पार n कर लूं, वो हमेशा ए के इक्वल ही जो है आएगी। तो यहां से मेरा ए स्क्वायर जो है मेरा क्या हो गया, ए आंसर हो गया। तो यहां से बीसी ऑप्शन ए, क्या कौन सा ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब सेम यही रिजल्ट देके वो आपसे ए की बजाय बी की वैल्यू भी जो है पूछ सकता था, इसलिए मैंने बी वाला रिजल्ट भी जो है आपको बताया, ठीक है। सपोज करो वो आपसे a माइनस बी पूछ लेता, तो a माइनस बी जो है आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स जो है हमारे पास आती। एक नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स के बहुत सारे नाम होते हैं, जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, उसको हम एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो आप कुछ भी उसको बोल सकते हो, बहुत सारे रिजल्ट्स जो है उसके आए, ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स जो है गिवन है और हमें चार ऑप्शंस गिवन है कि ये मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, इन चारों में से हमें बताना। तो चेक करना है हमें इस मैट्रिक्स को ये कैसी होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम चेक कैसे करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज जो हैं उसको चेक करने की रहती है। तो कोई भी मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक कब होती है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूं और वो किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, तो मेरी मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्रिक। और अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और वो मुझे माइनस ए के इक्वल बने, तो उस केस में जो मेरी मैट्रिक्स है वो कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और उसका ट्रांसपोज जो है मेरा किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ए के इक्वल आ रहा है, तो इस केस में जो है मैं बोलूंगी कि जो मेरी गिवन मैट्रिक्स है वो कैसी है, माय गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, क्लियर है। वही अगर मैं क्या करूं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ए थीटा अगर किसके इक्वल आए, ए के इक्वल आए, तो मेरी मैट्रिक्स होती है हर्मिशन। और अगर उसका ए थीटा किसके इक्वल आए, माइनस ए के इक्वल आए, तो मेरी मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्यू हर्मिशन। ये रिजल्ट होते हैं। अब जो मैंने ये
थीटा वर्ड का यूज किया, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, क्या, थीटा। तो ये जो थीटा वर्ड मैंने आपको यूज किया है यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थीटा वर्ड जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो ए थीटा जो है मेरा बेसिकली क्या होता है, ए का कॉन्जुगेट निकालना, और उस कॉन्जुगेट का मैं क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, तो उसको जो है मैं क्या बोलती हूँ, थीटा बोलती हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको। तो अब चेक कर लेते हैं, मेरे पास मैट्रिक्स ए गिवन है क्या, आइटा 1 - 2 आइटा -1 - 2 आइटा 0। तो अगर ए का ट्रांसपोज लू मैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, आइटा 1 - 2 आइटा -1 - 2 आइटा और 0। ठीक है, अब ना तो ये एक एक वाला है, माइनस कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे माइनस आइटा बन जाएगा, तो ना ही ये माइनस एक इक्वल आ रहा है। तो ए ट्रांसपोज ना एक इक्वल है ना माइनस एक इक्वल है, तो ना तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ना ही ये मेरी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ से ए ऑप्शन गया सिमेट्रिक वाला और बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया मेरा, कौन सा, क्यू सिमेट्रिक वाला। दो ऑप्शन यहाँ से मेरे क्लियरली क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आप लोगों के साथ क्या है, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। तो उसके लिए अब मुझे क्या चेक करना है, ए थीटा दैट इज उसके ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट कर लो या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट करके उसका कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करके फिर कॉन्जुगेट कर दो। तो मेरे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो है ही, अब इसका कॉन्जुगेट मैं निकाल दूं तो ए थीटा जो है मेरा क्या होगा, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, तो ये होगा माइनस, ये क्या होगा, -1 + 2 आइटा। कॉन्जुगेट करते हैं तो हम कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, मेरे आइटा को रिप्लेस करते हैं माइनस आइटा से। किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आइटा की फॉर्म में होते हैं उन सारे आइटास को जो है मैं क्या करती हूँ, रिप्लेस कर देती हूँ, किससे, माइनस आइटा से। क्या करते हैं, सारे के सारे आइटास को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, किससे, माइनस आइटा से रिप्लेस कर देंगे। तो ये बनेगा 1 + 2 आइटा विच इज 0। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करूं, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये बचेगा आइटा। ठीक है, 1 - 2 आइटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, माइनस कॉमन निकालना है, -1 - 2 आइटा और 0। तो ये जो है मेरा क्या है, गिवन मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है, तो ये मेरा किसके इक्वल बन गया, माइनस ऑफ ए के इक्वल बन गया। ए थीटा जो है मेरा यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, -a के इक्वल आ गया। तो ये मेरी मैट्रिक्स कौन सी हुई, जब ए थीटा -a के इक्वल आए तो ये मैट्रिक्स मेरी स्क्यू हर्मिशन होती है। तो कौन सा ऑप्शन है जो हमें स्क्यू हर्मिशन दे रहा है, डी ऑप्शन जो है हमें स्क्यू हर्मिशन दे रहा है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, आगे करते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है ए मैट्रिक्स इज स्केयर। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स जो है मेरी स्केयर है, तो A - A ट्रांसपोज जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, A - A ट्रांसपोज क्या रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन है यूनिट मैट्रिक्स, बी ऑप्शन है जीरो मैट्रिक्स, और सी ऑप्शन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और डी ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जहां पे ये ए डैश जो है बेसिकली इन्होंने डिफाइन भी किया है प्रॉपरली कि जो यहाँ पे ए डैश है, ए डैश जो है मेरा काम कर रहा है किस चीज का, ए ट्रांसपोज को जो है ये डिनोट करता है। अब ध्यान से देखो, एक थ्योरम करते थे हम, जब भी हम 12th में आप लोगों ने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ा था, तो उस टाइम हम एक रिजल्ट करते थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ने के बाद, कि किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। मैं क्या बोलती हूँ, एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज
सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या रिजल्ट यूज करते थे हम कि कोई भी मैट्रिक्स जो है मेरी उसको मैं सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकती हूँ। और क्या लिखती थी कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको मैं ये लिख सकती हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखो प्लस वाला ए ट्रांसपोज माइनस वाले ए ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाता है और हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए जो है मेरा क्या बन जाता है, हाफ हाफ प्लस बन के मेरा ए बन जाता है। तो ये थ्योरम हमने की है। ठीक है, क्लियर है, ये थ्योरम हम करते आ रहे हैं शुरू से। तो अब यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स होती थी ये मेरी सिमेट्रिक होती थी और ये मैट्रिक्स जो होती थी इसको मैं बोलती थी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्यों बोलती थी इसको मैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, क्योंकि चेक कर लो कि मेरी कोई भी मैट्रिक्स क्या होती है, अगर A माइनस ए ट्रांसपोज का मैं क्या लूं ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल आए, माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज के, तो मेरी मैट्रिक्स जो है कैसी बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ओपन कर लो तो ये क्या आएगा A ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही बना। तो ये किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बनता है, ए ही बनता है। तो अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगी तो ये ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहां से ये मेरा प्रूव हो जाता था कि ये जो मेरी मैट्रिक्स है ये कैसी है, सिमेट्रिक है। और ये थ्योरम भी अगर सपोज करो आपको नहीं पता होती, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स अगर ए गिवन है तो आप सिर्फ उसका ट्रांसपोज चेक कर लो, उसका ट्रांसपोज ए आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, माइनस ए आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज चेक किया मैंने, तो इसको ओपन किया तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ दिस, जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया था आंसर उसी का नेगेटिव आ गया। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि जो मेरी गिवन मैट्रिक्स है वो कैसी है, मेरी गिवन मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है। ठीक है, क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। आगे करते हैं इसी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है। मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है और मुझे उस मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट निकाल। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हो, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, कंप्लीट कैलकुलेशन करो। तो लेकिन वो जो मेथड है बहुत ही लेंथी पड़ जाता है, मतलब पूरा किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, पूरी कंप्लीट कैलकुलेशंस जो है हमें करनी पड़ती हैं उस केस में। अब अगर मैं कुछ इसके ऊपर ऑपरेशंस लगा दूं, अब जब आप सबने डिटर्मिनेंट स्टडी किया है 12th में, तो डिटर्मिनेंट में हम रिजल्ट पढ़ते थे कि अगर हम कोई भी रो या कॉलम पे कुछ ऑपरेशंस लगा रहे हैं, उनको ऑपरेट कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के ऊपर जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करूं, फर्स्ट रो को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड रो को मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं और थर्ड रो को जो है क्या करूं मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, क्योंकि सेम उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो डिवीजन वाला ए बी सी है वो मैंने बाहर ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए बाय ए 1 ए क्यूब ए बी सी, फिर बी बाय बी 1 बी क्यूब ए बी सी, फिर सी बाय सी 1 सी क्यूब ए बी सी बन गया। फिर मैं क्या करूं, जो मेरा थर्ड कॉलम है उसमें से ए बी सी क्या निकाल लूं, कॉमन निकाल लूं। तो ये बाहर ए बी सी मैंने कॉमन निकाल लिया किससे, मेरे थर्ड कॉलम से। तो ये मेरा क्या बन गया 1 1 1, क्योंकि ए बी सी जो है मैंने क्या कर लिया, मेरे थर्ड कॉलम से कॉमन निकाल लिया। अब यहां से देखो, मुझे एक रिजल्ट सबको टिप्स पे होना चाहिए डिटर्मिनेंट का, कि किसी भी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल है तो वो डिटर्मिनेंट हमेशा 0 बनता है। तो इस डिटर्मिनेंट के दो कॉलम आइडेंटिकल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं बिल्कुल 1 1 1, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। तो यहां से क्या बी ऑप्शन मेरा जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 विल बी माई
करेक्ट आंसर। अब क्यों दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होने पे डिटरमिनेंट 0 आता है? क्योंकि अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं, क्या कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा दूं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, तो इसमें से जब मैं ये माइनस करूंगी तो ये सारा कॉलम 0 0 बन जाएगा। तो जब इस रो इस कॉलम के लोग एक्सपेंड करोगे तो 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो, अल्टीमेटली रिजल्ट जो है आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। लास्ट में जो रिजल्ट है वो आपका क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है मुझे गिवन है और 2 वेरिएबल्स में है, एक्स वाई में है, और मुझे बताना है कि इनका कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होगा या 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अब या तो उसका एक सॉल्यूशन होगा यूनिक, और अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशंस भी हमेशा उसके सॉल्यूशंस बनेंगे। तो या तो सॉल्यूशन ही नहीं है, और अगर सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो या तो एक होगा या 2 होंगे, या एक होगा, 2 हो गए तो इनफाइनाइटली मैनी होंगे। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 सॉल्यूशन आ सकते हैं, इधर यूनिक इधर इनफाइनाइटली मैनी। तो नो 2 सॉल्यूशन वाला ऑप्शन तो गया, यहां से सीधे सीधे गया कि ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, जैसे कोई भी 2 इक्वेशंस है उनको चेक करना है कि यूनिक है या इनफाइनाइटली है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं, अगर a1 बाय a2 जो है मेरा अगर इक्वली नहीं है b1 बाय b2 के, तो मेरे कैसे सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होता है। और अगर ये इक्वल आ जाए तो फिर मैं थर्ड चेक करती हूँ C1 C2 का, उससे हम डिसाइड करते हैं कि नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो यहां से देखो a1 a2 2/3 जो है मेरा इक्वल ही नहीं है किसके? 1/2 के, इसके। तो यहां से पहला कोफिशिएंट ही मेरा सेम नहीं आ रहा है, तो यहां से मुझे सीधा सीधा जो है पता चल रहा है कि जो मेरी इक्वेशन है उसके कैसे सॉल्यूशंस होने वाले हैं? यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिर्फ एक सॉल्यूशन जो है उसका आएगा जो कि यूनिक रहेगा। तो यहां से बी ऑप्शन एक हल ही जो है आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ऐसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे क्या कैसे होते हैं? डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। उनमें जो है कुछ भी एज सच करने वाला जो है नहीं होता। तो क्या है, मुझे गिवन है कि ए ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल है? -a के इक्वल है, और A जो है मेरी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो मुझे उसका डिटरमिनेंट बताना है कि क्या होगा। जब मैंने A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a लिखा, तो अभी ये चीज मैं आपको बहुत बार जो है इसी पर्टिकुलर क्लास में बता चुकी हूं कि जब मेरा A ट्रांसपोज -a के इक्वल होता है तो मेरी मैट्रिक्स कैसी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक होती है। जब मेरा A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? -a के इक्वल है, तो यहां से मुझे सीधे सीधे जो है पता चल रहा है मेरी जो मैट्रिक्स है वो कैसी रहेगी? स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये एक रिजल्ट होता है जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर विल ऑलवेज हैव डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा? 0। लेकिन कौन सी मैट्रिक्स के लिए बात कर रही हूं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? ओड है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 है, एंड 3 इज अ ओड नंबर। तो ये मेरी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ओड ऑर्डर की, तो इसलिए इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 0 आंसर दे रहा है? बी ऑप्शन जो है यहां से मुझे 0 आंसर दे रहा है। तो यहां से बी ऑप्शन सीधे सीधे मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा ये। किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है किसी भी पॉइंट पे
तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़े इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज सिंगुलर देन एडजॉइंट ऑफ A इज। अब A सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ A जो है मेरा क्या होगा। अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स है, अब सपोज करो अगर मेरी कोई भी मैट्रिक्स A है, A B C D, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं ये ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिले। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, AD माइनस BC, यही रहेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर कोई भी मैट्रिक्स है अगर वो सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो AD माइनस BC मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैट्रिक्स A का मैं एडजॉइंट निकालूं तो इसका एडजॉइंट क्या निकलेगा, शॉर्ट ट्रिक होती है एडजॉइंट निकालने की। मैं क्या करती हूँ, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देती हूँ। डायगोनल एंट्रीज जो है मेरी क्या हो गई, यहाँ से DA आ गई और नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज हो जाता है। और ये ट्रिक जो है किसके लिए काम करती है, सिर्फ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए ये ट्रिक जो है काम करती है। तो अब इस एडजॉइंट A का मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, इस एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस AD माइनस 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 प्लस AD माइनस BC। और मैं तो निकाल चुकी हूँ कि AD माइनस BC मेरा क्या है, 0 है। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ये एक रिजल्ट होता है, क्या कहता है रिजल्ट हमें कि अगर A सिंगुलर है तो उसका एडजॉइंट ऑफ AB जो है सिंगुलर आता है। मैंने बकायदा छोटा प्रूफ था इसलिए मैंने आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर लिया है यहां से। इफ A इज सिंगुलर देन इट्स एडजॉइंट इज ऑल्सो सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे सिंगुलर दे रहा है, A ऑप्शन जो है मुझे सिंगुलर दे रहा है। तो यहां से A ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। A विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। A मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है सब। नेक्स्ट है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज। मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है और मुझे उस मैट्रिक्स की जो है क्या बतानी है, रैंक बतानी, ठीक है। आई हैव गिवन सम मैट्रिक्स एंड आई हैव टू टेल द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो रैंक क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की, नंबर ऑफ नॉन जीरोस रो। अगर मैं उस मैट्रिक्स को ऑपरेट करके एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, रोज को 0 बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा रोज बनेगी 0। तो जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं इवन आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस, वो जो है मेरी मैट्रिक्स की क्या बनती है, रैंक बनती है। अब मुझे मैट्रिक्स गिवन है ये, अब इसके ऊपर मैं ऑपरेशन लगाऊं, किसके ऊपर, R3 के ऊपर लगाऊं, R3 माइनस R2। तो इसमें से ये माइनस किया तो मेरे पास मैट्रिक्स बनी 1 2 2 2 1 2, ये 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया एंड 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये किसके सिमिलर होगी, अब मैं ऑपरेशन लगाऊं R2 के ऊपर, R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1। तो ये क्या बनेगी मेरी, ऑपरेशन रो 2 पे लग रहा है, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 कितना, -3 एंड 2 माइनस 4 कितना, -2। अब देखो आप कोई भी ऑपरेशंस लगा लो, अब सपोज करो मैं इसको इसमें से माइनस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, मैं ऑपरेशन लगाऊंगी R3 के ऊपर, क्या, R3 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ R2, यस और नो। तो मेरी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 2 2 0 -3 -2, और ये मेरी यहाँ से 0 कैसे बनेगी, ये जो है मेरी 0 बन जाएगी और ये क्या बनेगी, -2/3। तो 3 2 जा 6 प्लस ये बन गई मेरी -7/3। तो जब मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करूंगी किसी भी रो की हेल्प से ऑपरेशन लगा के, तो ये नॉन जीरो बन जाएगा। जब इसको 0 बनाऊंगी तो ये नॉन जीरो बन जाएगा। तो इससे ज्यादा और कुछ भी जो है मैं 0 नहीं बनाऊंगी। तो अब अगर मैं ये जो मेरी मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के सिमिलर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो ये मेरी मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के सिमिलर आ रही है, और इस मैट्रिक्स में एक भी कोई पूरी रो ऐसी नहीं है या कॉलम जो मेरा 0 हो। तो इसमें देयर आर 0 नंबर ऑफ जीरो रोज, ऑल 3 रोज आर नॉन जीरो
तो इसकी रैंक जो है यहाँ से, जो मेरी गिवन मैट्रिक्स की रैंक जो है यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 3 आंसर दे रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन जो है मुझे 3 आंसर दे रहा है यहाँ से, सी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? तो देखो इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे नहीं लगता इससे इजी क्वेश्चन जो है मास्टर कैडर के पेपर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है ये पेपर में आया था। इसका डिटर्मिनेंट बताना। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपस में मैं मल्टीप्लाई करूं सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर, ये होगा। और मुझे रिजल्ट पता है, क्या आइडेंटिटी है हमारे पास, ये क्या कहती है हमें आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है मेरा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो अगर मैं 10 को दूसरी साइड ले जाऊं तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो है मेरा किसके इक्वल आता है, 1 के। तो इसकी वैल्यू जो है यहां से मैं क्या पुट कर दूंगी, डायरेक्टली 1 पुट कर दूंगी। तो यहां से 1 जो है मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आगे। इफ माई ए इज इक्वल टू, रिलेशन का क्वेश्चन है। ए मुझे गिवन है सेट 1 2 3 4 5, बी सेट मुझे गिवन है 2 3 6 7। तो मेरे को बताना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे। अब देखो ए क्रॉस बी निकालो, पहले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो ए क्रॉस बी मेरा बनेगा 1 2 1 3 1 6 1 7। ठीक है, फिर क्या बनेगा, 2 के साथ हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, क्या बनेगा 2 3 सॉरी 2 2 2 3 2 6 और 2 7। फिर 3 के साथ लेंगे 3 2 3 3 3 6 3 7। फिर 4 के साथ लेंगे, क्या बनेगा 4 2 4 3 4 6 4 7। फिर 5 के साथ लेंगे, क्या बनेगा 5 2 5 3 5 6 एंड 5 7। ये मेरा क्या बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ए क्रॉस बी, यस और नो। इसी तरीके से मेरा ए क्रॉस बी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं बी क्रॉस लेने वाली हूं, तो अब मैं क्या लूंगी, बी के पेयर लूंगी, किन के साथ, ए के साथ। तो हम पेयरिंग उल्टी होगी। अब कैसे बनेंगे एलिमेंट, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। फिर 3 पेयर बनाएगा इन सबके साथ, क्या बनाएगा 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। फिर 6 बनाएगा सबके साथ, क्या बनाएगा 6 1 के साथ बनाएगा, 2 के साथ बनाएगा, 3 के साथ बनाएगा, 4 के साथ बनाएगा, 5 के साथ बनाएगा। फिर 7 बनाएगा सब सिमिलरली सबके साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। तो ये मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए आ गया। अब इन दोनों में कॉमन देख लो क्या क्या आ रहा है, 2 2 इसमें भी है और 2 2 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है और 2 3 इसमें भी है। ठीक है, और क्या है कॉमन, इसके बाद 3 3 इसमें भी है, 3 3 इसमें भी है, इसमें 3 4 है पर इसमें 3 4 नहीं है। और क्या है ऐसा जो कॉमन है हमारे पास, 2 4 2 3 नहीं है, 3 3 है, 3 6 3 4। अब इसमें जो है 3 4 है और इसमें 3 4 है और इसमें भी, इसमें नहीं है 3 4 नहीं। ठीक है, और देखो क्या कॉमन आ रहा है हमारा, देखो मिनिमम 4 तो हमें देखने ही पड़ेंगे। 2 1 नहीं है, 2 2 उसमें था, उसमें भी था, 2 3 उसमें था, उसमें भी था, 2 4 उसमें नहीं है, 2 3 2 3 इसमें भी है और 2 3
ये क्या बना 2 5, ठीक है। फिर 3 के साथ क्या क्या है, 3 1 बना है और 1 3 बना है, 3 2 बना है। अब इसके अंदर भी 3 2 बना है और इसके अंदर भी 3 2 बना है, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स जो है हमारे कॉमन आ रहे हैं इनमें। तो कितने, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर जो है इनमें कॉमन है। तो मेरे से यही पूछा गया था कि उनकी इंटरसेक्शन में कितने क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स जो है उनके अंदर कॉमन होंगे। तो यहाँ से 4 ऑर्डर्ड पेयर जो है कॉमन आए हैं। तो ए ऑप्शन 4 जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 4 विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मुझे ए और बी दो सेट्स गिवन है और मुझे 4 ऑप्शंस जो है गिवन है कि कौन से 4 ऑप्शंस जो है ये सेटिस्फाई करेंगे। 2 सेट्स ए एंड बी गिवन है और 4 ऑप्शंस गिवन है। तो मुझे बताना है कि कितने ऑप्शंस जो है सेटिस्फाई करेंगे। तो ए सेट क्या है, वो एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से x जो है प्लस माइनस 1 आ गया। तो ए सेट में मेरा 1 और माइनस 1, ठीक है। अब बी सेट मेरा क्या बनेगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसको मैं ओपन कर लूं तो ये बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 1। तो x कॉमन आ गया, x माइनस 1 क्या आ गया यहाँ पे, 2x को माइनस एक्स लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो दूसरे तरीके से जो है ये निकाल लो, क्या इससे फैक्टर तो नहीं हो रहा। तो यहाँ से x निकाल लो, क्या होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस कितना 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c जो है मेरा प्लस 1। ओ यहाँ पे प्लस 1 था तो रुक जाओ, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन निकाल लो तो एक्स माइनस, तो एक्स माइनस 1 तो ये क्या आ गया 1 1 आ गया। तो बी सेट में मेरा एक ही एलिमेंट है जो कि अकेला क्या है 1। तो अब ए इंटरसेक्शन बी करो तो ए इंटरसेक्शन बी में तो सिर्फ क्या है, दोनों में कॉमन एक ही एलिमेंट कॉमन है विच इज 1। तो A इंटरसेक्शन B, ये तो किसके इक्वल आ गई, मेरी B के इक्वल आ गई। तो ये जो मेरा A ऑप्शन और C ऑप्शन दोनों में से एक भी जो है इंटरसेक्शन के लिए नहीं आ रहा। तो A और C ऑप्शन जो है मेरे यहाँ से सीधे सीधे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। क्लियर है। अब A यूनियन B लो तो A यूनियन B जब मैं कंबाइन करूंगी तो किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू A। तो A यूनियन B जो है मेरी किसके इक्वल आ रही है, A के इक्वल आ रही है। और कौन सा ऑप्शन है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, डी ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से डी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काउंटेबिलिटी के ऊपर है कि सेट जो है काउंटेबल है या नहीं है। अब ध्यान से देखो, जो मेरे काउंटेबल सेट्स होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। अब काउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर मेरे किसी सेट की काउंटेबिलिटी क्या है, एलएफ नोट है तो वो काउंटेबल होते हैं। और जब वो एलएफ नोट से आगे बढ़ जाता है तो उसे मैं क्या बोलती हूँ, अनकाउंटेबल। तो जितने भी मेरे वो होते हैं इंटरवल, चाहे आप ओपन इंटरवल ए बी ले लो या क्लोज इंटरवल ए बी ले लो, हर इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर जो है पड़े होते हैं। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो हैं प्रेजेंट होंगे। तो ये जो है मेरे सारे के सारे इंटरवल कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो मुझे 3 इंटरवल गिवन है, ए बी सी। तो सीधे सीधे ये तीनों ऑप्शंस मेरे वो हो गए, एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इंटरवल्स कभी भी काउंटेबल नहीं आते। तो यहां से डी ऑप्शन जो ये सेट है, ऑल्दो ये इनफाइनाइट सेट है बट ये मेरा कैसा होगा, काउंटेबल होगा, ठीक है। तो यहां से डी ऑप्शन जो है मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट, उसके हर एक पॉइंट का जो है कौन सा सेट नेबरहुड होगा। नंबर लाइन लो, सपोज करो मैंने कोई रैशनल नंबर ले लिया यहाँ पे, तो जब मैं रैशनल नंबर का नेबरहुड लूंगी तो इसके नेबरहुड में इरेशनल नंबर भी पड़े हैं, यहाँ तो आसपास रैशनल इरेशनल दोनों नंबर पड़े हैं, तो रैशनल नंबर का नेबरहुड कभी भी रैशनल नंबर नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गया। सिमिलरली मैं कोई इरेशनल नंबर ले लूं तो इसके नेबरहुड में रैशनल नंबर भी पड़े हैं, तो इरेशनल नंबर का नेबरहुड कभी भी अकेला इरेशनल नंबर नहीं आएगा। एक नेचुरल नंबर ले लूं मैं, सपोज यहाँ पे 1, तो 1 का नेबरहुड मैं लूंगी तो यहाँ 1 के आसपास बहुत सारे रैशनल इरेशनल नंबर पड़े हैं, तो नेचुरल नंबर का नेबरहुड कभी भी नेचुरल नंबर नहीं आता। रियल नंबर ले लो, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है, तो कोई भी नंबर ले लो उसके नेबरहुड में रैशनल इरेशनल कुछ भी आए, अल्टीमेटली वो नंबर कैसा है, अल्टीमेटली वो नंबर है तो इरेशनल ही, तो सॉरी रियल ही, तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर रियल नंबर का सेट जो नेबरहुड है हमें रियल नंबर आता है। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट करते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड अगर मेरे एपी में है तो 1 बाय वाई जेड 1 बाय जेड एक्स और 1 बाय एक्स वाई जो है मेरे किसके अंदर हो। ठीक है, तो 1 एक्स वाई जेड अगर मेरे एपी में है तो इसका मतलब क्या है कि 2 टाइम्स ऑफ वाई जो है मेरा किसके इक्वल है, एक्स प्लस जेड के इक्वल। ठीक है, अब ये मेरे एपी में कब होंगे, सपोज करो मैं शार्प वो लेके गैस लेके चल रही हूं कि अगर ये मेरे एपी में कब होंगे, अगर 2 टाइम्स किसका, इसका 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स किसके इक्वल आए, 1 बाय वाई जेड प्लस 1 बाय एक्स वाई। तो चेक कर लेते हैं, अगर ये चीज होल्ड कर गई तो ये मेरे एपी में हो जाएंगे, और ये कब होल्ड करेगी, zx इज इक्वल टू क्या है, इनमें से मैं y कॉमन निकाल लूं, अंदर क्या बचेगा xz एलसीएम, और ये क्या बच गया x प्लस z। तो दिस विल हैपन, अगर ये होल्ड कर रही है zx से zx कैंसिल, तो ये क्या आ गया 2y इज इक्वल टू x प्लस z आ गया, और ये चीज तो मेरी होल्ड ही कर रही है। तो ये चीज कब ट्रू होगी, जब ये चीज ट्रू है, और ये चीज तो ट्रू ही है क्योंकि मुझे गिवन है कि मेरे एक्स वाई जेड जो है क्या है, एपी में है, तो यहां से सीधे सीधे ए ऑप्शन एपी विच होंगे ये, तो ए ऑप्शन जो है मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है रहेगा ये, इसी के साथ आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करेंगे। ऑप्शन है which one of क्वेश्चन है which one of the following set is compact, कौन सा सेट जो है कॉम्पैक्ट होगा, तो कोई भी सेट कॉम्पैक्ट कब होता है, जब वो एक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर कि वो क्या हो, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। क्लोज्ड प्लस बाउंडेड सेट को जो है मैं क्या बोलती हूँ, कॉम्पैक्ट बोलती हूँ। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 चले ही जा रहे हैं, बाउंडेड ही नहीं है, तो दूसरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही। रियल नंबर बाउंडेड नहीं है इसलिए ये भी नहीं होंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर ये भी बाउंडेड नहीं है, तो सिर्फ डी ऑप्शन, ये एक इंटरवल ही ऐसा है जो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनफैक्ट इसको क्लोज्ड चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बाउंडेड तो दिख ही रहा है क्योंकि 3 ऑप्शन अनबाउंडेड है, सीधे सीधे 3 ऑप्शन जो है मेरे एलिमिनेट हो रहे हैं। क्यों एलिमिनेट हो रहे हैं, क्योंकि वो जो है बाउंडेड नहीं है। तो कई बार हमें आंसर को सोल्व करने की जरूरत पड़ती, ऑप्शन एलिमिनेशन से जो है हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारी क्वेश्चन की सोल्व करने की अप्रोच रहनी चाहिए, हमें इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास जो है हम यहीं पे खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।